हालेलुया। सबसे महंगी चीज़ यदि हम देखते हैं जो संसार में बिकती है वो है इत्र, परफ्यूम। कई हजारों में बिकता है और उसकी अंदर की चीज़ जो होती है बहुत ही थोड़ी सी होती है। लेकिन यदि मैं आपको उस इत्र की विशेषताएं बताऊं तो बहुत ही अद्भुत है। उस इत्र को कई उत्सव में उसे यूज़ किया जाता है। कई अच्छे प्रसंगों में लोग जो है अपने वस्त्रों पर डालना पसंद करते हैं और कई ऐसे बड़े जो शादी और ब्याह और सारी चीज़ें जो होती है उसमें उसके बिना लोग कभी भी जाना पसंद नहीं करते हैं। थोड़ा सा इत्र जो है वो सारे वातावरण को क्या करता है, महका देता है। यदि आप कहीं से गुजरते हैं, यदि किसी ने अच्छा इत्र लगाया, तुरंत उसकी स्मेल को आप उसको पहचान लोगे और आपके अंदर में तुरंत वो बात आएगी कि अरे कौन सा इत्र लगा हुआ है। यदि हम किसी के घर में जाते, इन दिनों में बहुत ही ऐसा साधारण हो गया है कि लोग अपने घरों में एयर फ्रेशनर को यूज़ करते हैं। यदि आप किसी घर में जाए या कोई जगह में ऐसी विशेष जगह में जाते हैं तो आपको एक अलग सी खुशबू आती है। भले घर में पति पत्नी के संबंध जो है टूटे हुए हैं, माता पिता और बच्चों के संतानों के संबंध टूटे हुए हैं, या तो कई प्रकार की ऐसी बातें लोगों के जीवन में पाई जाती है जिसके कारण से घरों में क्लेश और हर एक प्रकार का झगड़ा उत्पन्न होता है, फिर भी से घर महकना चाहिए। ये सारी चीज़ें जो है वो एक छोटी सी बॉटल में एक थोड़ी सी चीज़ जो हम उसको छांटते हैं अपने वस्त्रों के ऊपर, लोगों को क्या करता है, एक अलग से आनंद देता है। यदि हम बाइबल में देखें कि वो सुगंध क्या है और मसीह की सुगंध विश्वासियों के जीवन में, मसीह के संतान के जीवन में कैसी होनी चाहिए, तो परमेश्वर का वचन हमें कुछ अलग बातों को बताता है। क्योंकि मसीह जो है, मसीह की संतान जो है वो इस संसार में अनोखी है, अलग है, क्योंकि यीशु का लहू उन सबों के लिए बहाया गया है जो उसे अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। सारे संसार में मनुष्य जाति के लिए प्रभु यीशु मसीह ने उस क्रूस पर अपने आप को दे दिया ताकि जो कोई भी उस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन को प्राप्त करे। आइए हम बाइबल में देखेंगे, वचन में लिखा हुआ है 2 कोरिन्थी उसका 2 अध्याय और उसके 14वीं और 15वीं आयत में इस प्रकार लिखा हुआ है कि परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो मसीह में सदा हमको जय के उत्सव में लिए फिरता है और अपने ज्ञान की सुगंध हमारे द्वारा हर जगह फैलाता है, क्योंकि हम परमेश्वर के निकट उद्धार पाने वाले और नाश होने वाले दोनों के लिए मसीह की सुगंध है। प्रेरित पौलुस यहाँ पर हमें कुछ बातों को कहता है, वो अपने जीवन को बताता है कि हम क्या है, हम तो मसीह की सुगंध है जो हमें हर दिन जय के उत्सव में लेकर चलता है। और वो बताता है 2 प्रकार के लोगों के लिए, जो उद्धार पाने वाले हैं और जो नाश में जाने वाले। हम इस संसार में ऐसे लोगों के बीच में चलते हैं जो उद्धार पाने वाले हैं वचन को सुन करके, और जो नाश होने वाले अपने हृदय को कठिन करते हुए। यदि हम पौलुस का जीवन यदि हम देखते हैं, उसका जीवन उतना आसान जीवन नहीं था, साधारण से भी साधारण, और इतने परिस्थितियों के बावजूद भी वो अपने पत्रियों में अलग अलग बातों को लिखते हुए उस सारी कलीसियाओं को वो उत्तेजन कर देता है कि हमें मसीह में कैसे बने रहना है, कैसे मसीह की सुगंध को हमें फैलाना है। जब पौलुस उस दमिश्क के रास्ते से जाता है, उस दर्शन, उस अलौकिक सामर्थ्य, अलौकिक ज्योति, अलौकिक दर्शन को प्राप्त करते हुए वो अपने मरते तक
परमेश्वर की सुगंध को अन्य जातियों के बीच में वो फैलाता रहा। उसका जीवन आसान जीवन नहीं था। वचन हमें बताता है कि वो सताव में, भूख और प्यास में, क्लेश में, संकट में, गरीबी में और हर बात में, हर परिस्थिति में उसके अनुसार उसने रहना सीखा था। चाहे वो तृप्त होए या वो ना होए, चाहे उसके पास कपड़े हो या ना हो, चाहे उसके पास खाने हो या ना हो, चाहे उसके पास कोई भी प्रकार की चीजें हो या ना हो, फिर भी वो कहता है कि मैं मसीह के द्वारा मैं सब कुछ कर सकता हूं। इन सारी परिस्थितियों के बावजूद भी वो कहता है मसीह की सुगंध हमारे द्वारा हर जगह फैलनी चाहिए। हमारा जीवन क्या है, किस प्रकार से हम मसीह की सुगंध को हम इस संसार में फैला सकते हैं। परमेश्वर का वचन यदि एक मसीह के जीवन के अंदर में है तो वो एक सुगंध है। हालेलुया। मसीह का जीवन एक विश्वास के अंदर में जब आता है वो एक सुगंधित जीवन बन जाता है। कोई भी पौधा है यदि वो मुरझाया हुआ है, उसके अंदर से, उसके गुलाब से या तो फिर उसके कोई भी फूल से आपको खुशबू नहीं आएगी जब तक कि आप उसमें पानी न डालें, जब तक कि आप उसका कुछ मुआवजत ना करें, वो पौधा बढ़ता नहीं है। और जब वो बढ़ता है तो उसमें से वो फूल चालू होते हैं आना और उसके बाद फूल खिलते हैं, उसके बाद वो सुगंध देता है। यदि आप पाप में मरे हुए हैं, यदि आप अभी भी यीशु मसीह को ग्रहण करते हो, फिर भी यदि आप पाप में, यदि आप चाहते हैं कि लोग आपको एक अच्छे व्यक्ति के उसमें ग्रहण करें, तो कैसे हो सकता है? मसीह की सुगंध कहाँ है? मसीह का वचन कहाँ है? उसका वचन, उसका सुगंध, उसका जीवन, हालेलुया, उसका समर्पण, उस परमेश्वर अपने उस राज्य को छोड़ते हुए यीशु मसीह इस संसार पर मनुष्य जाति के लिए आया, अपने आप को समर्पित कर दिया। वही जीवन परमेश्वर हमारे द्वारा चाहता है। मसीह को हमारे जीवन से हमें प्रकट करना अनिवार्य है। जहाँ कहीं भी हम जाए मसीह के प्रेम को प्रकट करें, क्योंकि मसीह का प्रेम ही हमें इस संसार में एक अलग बताता है। मसीह का प्रेम हमारे जीवन से, वचन में हम पाते हैं गलातियों की पुस्तक उसका 5वां अध्याय और उसकी यदि हम 19वीं अध्याय से हम देखते, 19वीं कलम से हम देखते, वचन में लिखा हुआ है कि शरीर के काम तो प्रकट है, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना और झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डाह, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इनके जैसे और काम हैं। इनके विषय में मैं तुमसे पहले से ही कह देता हूँ, जैसा पहले कह भी चुका हूँ कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस न होंगे। पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं। और जो मसीह यीशु के हैं उन्होंने शरीर को उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है। हालेलुया। जब उस फूल में से उसको निचोड़ा जाता है, उसके ऊपर में कई प्रकार उस चीज को काम किया जाता है, तब जा करके उसमें से इत्र जो है वो प्रकट होता है, उसमें से इत्र निकलता है। उसी प्रकार जो है मसीह का जीवन जो है वो भी उसी प्रकार का। यदि हम चाहे कि हम हमारे जीवन का एक भाग हम परमेश्वर को दे दिए और बाकी का भाग जो है हम अपने संसार में लुप्त हो गए, तो ये मसीह नहीं होते हैं। यदि हमारे अंदर से इत्र को आना है, हमारे अंदर से मसीह को झलकना है, हमारे अंदर से उस सुगंधित सुवास फैलाना है, अपने आप को हमें क्रूस पर अपनी सारी इच्छाओं को, अपनी सारी लालसाओं को हमें चढ़ा देना है, अपने आप को समर्पित करना है। यदि हम इत्र के प्रोसेस को जब देखते हैं तो बहुत ही अलग है। उसका फूल, उसका पौधा,
और उसकी जड़ें, ये सारी तीनों की तीनों चीज़ें वो मिल करके उसमें से इत्र निकाला जाता है। एक भाग यदि हम अपने जीवन का सोचे कि हमने परमेश्वर को दे दिया, उतना बस नहीं होता। परमेश्वर चाहता है हमारा संपूर्ण त्याग, संपूर्ण हम प्रीति से हम परमेश्वर को अपने आप को समर्पित करें। हालेलुया। वचन में लिखा हुआ है, श्रेष्ठ गीत में लिखा हुआ है, पहला अध्याय 3 आयत में, तेरा नाम उंडेले हुए इत्र के तुल्य है। हालेलुया। मसीह का नाम मसीही के जीवन में उंडेले हुए इत्र के समान है। जब आपके अंदर में वो इत्र आता है तो आपका जीवन अपने आप ही महकना चालू होता है, और वो खुशबू जो है इस संसार की बदबू के ऊपर में हावी होती है। परमेश्वर का वचन की सामर्थ फैलती है और सारे अंधकार की सामर्थ, अंधकार की ताकतें आपके जीवन से, आपके जीवन के द्वारा लोगों की ऊपर से नाश होती है। वचन की सामर्थ, पौलुस वचन को लेकर के चलने वाला व्यक्ति, दमास्क के रास्ते पर दर्शन को पाने वाला, वचन को पाने वाला, क्योंकि दर्शन और परमेश्वर का वचन जो है वो दोनों साथ साथ में चलते हैं। यदि आपके पास परमेश्वर का वचन है, आपके पास परमेश्वर का दर्शन है। यदि आपके पास दर्शन है तो आपके पास वचन है, क्योंकि परमेश्वर का वचन जो है वो आत्मा है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन जो है वो जीवन है। यदि वो आत्मा और वो जीवन आपके अंदर में है, मसीह की सुगंध यूं ही आपके अंदर से फैलती जाएगी। आपका जीवन जो है वो आशीषित होते जाए, भले आपके पास कुछ हो या ना हो। पौलुस के पास कुछ हो या ना हो, पौलुस कहता है कि मैं किसी भी रीति से पुनरुत्थान के पद को प्राप्त करूं, यही मेरी आशा है। और वही चीज को वो सारी कलीसियाओं के लिए भी कहता है। आज हम इस संसार में हम कौन सा उदाहरण को, एग्जाम्पल को हम छोड़ते हैं? किस प्रकार से हम अपने जीवन को समर्पित करते हैं? लोग हमारे जीवन के बारे में क्या कहते हैं? किस प्रकार से हम लोगों के सामने पेश आते हैं? किस प्रकार से हम मसीह के उस प्रेम को हम अपने जीवन से प्रकट करते हैं? आज यही मायने रखता है। इन दिनों में जब कलीसिया अपने आप को तैयार करती है, मेरे प्रियो, आने वाला समय इतना आसान नहीं होगा जितना हम सोचते हैं। कभी भी कुछ भी कैसे भी हो सकता है, लेकिन यह है कि हमें तैयार होना है। हमें परमेश्वर के वचन से एवरीडे, हर दिन हमें अपने आप को शुद्ध करना है। हमें अपने आप को शुद्ध करना है और अपने जीवन को इत्र के समान बनाना है, क्योंकि हमारा शरीर के लिए परमेश्वर ने अपने आप को दे दिया, हमें कीमती बनाया। जिस प्रकार मैंने बताया कि सबसे कीमती चीज जो है इस संसार में जो बिकती है हजारों में, 30,000, 40,000, 50,000, इत्र जो है छोटी सी चीज, बट उसका मूल्य कई गुना है। उसी प्रकार यीशु मसीह ने अपने लहू के द्वारा हमारे मूल्य को बढ़ा दिया। हालेलुया। हमारा मूल्य बढ़ गया। आइए हम उस मूल्य के अंदर में रहते हुए मसीह के जीवन को, मसीह के वचन की सुगंध को हम इस संसार के में फैलाने वाले बनने पाए। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। प्रभु जी, हम धन्यवाद करते हैं इस दिन के लिए। प्रभु, आपका नाम महिमा को पाए हर एक के जीवन से। प्रभु, मसीह की सुगंध हर एक के जीवन से फैलने पाए पिता। हम जहाँ कहीं भी चाहते हैं प्रभु, आपके संतान होने के नाते प्रभु पिता, हर एक जन जो आप पर विश्वास करता है पिता, आपके प्रेम को प्रकट करने वाला बनने पाए प्रभु। यदि अभी तक पिता परमेश्वर आपको ग्रहण करते हुए फिर भी प्रभु अभी तक पाप में है पिता, प्रभु आज यीशु के नाम से हर एक ऐसे व्यक्ति पिता आजाद होने पाए पिता परमेश्वर। फिर से पिता परमेश्वर मसीह के वचन की सुगंध को अपने अंदर लेते हुए पिता जहाँ कहीं भी जाए वहाँ पर फैलाने वाले बनने पाए पिता। प्रभु इस सुबह में प्रार्थना करती हूँ प्रभु, यदि कोई बीमार है प्रभु यीशु के नाम से वे चंगे होने पाए। यदि कोई ऐसे बंधन में है प्रभु यीशु मसीह के नाम से सारे बंधन यीशु के नाम से टूटने पाए पिता। और प्रभु जी, आपका राज्य आए पिता, आप बढ़े और हम घटे प्रभु, और आपके नाम की महिमा हो। सारा आदर महिमा मैं आपको देती हूँ। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन। जय मसीह की।